हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। बेटा आज ये एक्टिव पैसिव की जो है प्रैक्टिस क्लास है, और अगर आपने अभी तक इसकी 2 वीडियो जो मैंने डाली हैं इसके कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं देखी हैं तो लिंक में जाइए और उसको एंजॉय करिए जाकर। तो बेटा ये जो एक्टिव पैसिव की जो वीडियो है इसमें हम प्रैक्टिस जो है वह देखने वाले हैं, प्रैक्टिस पॉइंट को यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिए बेटा, तो इसमें हम डिस्कस क्या क्या करेंगे। तो इसमें जो हम बेटा डिस्कस करेंगे, इसमें बेटा हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं तो समझते हैं। इसमें बेटा हम समझेंगे असर्टिव सेंटेंस। किसको समझेंगे? असर्टिव सेंटेंस से बनने वाले जो भी बेटा स्ट्रक्चर होंगे पैसिव में उनको, और बेटा इंटेरोगेटिव, जो इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर होंगे लाल, इंटेरोगेटिव के और इंपरेटिव के, इन 3 के स्ट्रक्चर के ही बेटा हम क्या बनाते हैं? पैसिव बनाते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस। बात क्लियर है? इंपरेटिव सेंटेंस, इनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए बेटा, तो आगे हम चलते हैं सीधा अपने स्ट्रक्चर की तरफ। असर्टिव सेंटेंस, सबसे पहले बेटा हम असर्टिव सेंटेंस को समझेंगे। तो एक बार इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझें। असर्टिव सेंटेंस जो है, असर्टिव सेंटेंस क्या कहता है? इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो है बेटा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर बेटा ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि हम अपने ऑब्जेक्ट को बेटा पैसिव में क्या करते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं, प्लस अपनी हेल्पिंग वर्ब को बेटा क्या करते हैं? यथा स्थान लिखते हैं, लेकिन चेंज कर कर लिखते हैं। मैंने बताया वर्ब बेटा कोई सी फॉर्म में रहे, थर्ड फॉर्म में रहेगी, और बेटा हम अपने सब्जेक्ट को बाय के साथ क्या बनाते हैं बच्चा? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट में हम असर्टिव को समझने वाले हैं। और अगर जो कुछ भी अदर लिखा है, जो कुछ भी अदर लिखा है, तो जो भी चीजें लिखी हैं वो अदर में आ जाएंगी उसी जगह पर, ध्यान रखिएगा बेटा। तो चलते हैं बेटा सीधा क्वेश्चन की तरफ। और बेटा यहाँ पे देखिए असर्टिव सेंटेंस के क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ही रीड्स द न्यूज़पेपर, ही रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। वह बेटा प्रत्येक सुबह क्या करता है? न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो बेटा देखेंगे सबसे पहले ये सेंटेंस हमारा कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस। देखो पैसिव को बनाने के लिए हमारे दिमाग में 2 पॉइंट होने चाहिए। सबसे पहले हम ये देख लें कि ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, और दूसरी चीज ये देख लें हमारा टेंस कौन सा है। ठीक है, चलो सेंटेंस असर्टिव हुआ तो लल्ला टेंस की अगर बात कर दें तो एस लगा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। तो बेटा ये सब्जेक्ट हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ये बेटा ऑब्जेक्ट हो गया, ये अदर हो गया। तो बेटा ऑब्जेक्ट को हम बेटा कहां लेकर आएंगे लल्ला? आगे लेकर आएंगे, तो बन जाएगा क्या? द न्यूज पेपर। अब देखिए बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बदलते हैं इज एमआर में। न्यूज़पेपर सिंगुलर है तो इज रीड की बेटा थर्ड फॉर्म रीड होती है। बेटा अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, बाय हिम बचा क्या? एवरी मॉर्निंग। जो बचा है वो यहां पर लिख देंगे। तो द न्यूज़पेपर इज रीड बाय हिम एवरी मॉर्निंग। अगला लिखा हुआ है बेटा, क्या कह रहा है अगला? कि दे प्लांटेड मैनी ट्रीज इन द गार्डन। तो बेटा ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। कितना? इतना ऑब्जेक्ट है, ये अदर में आ गया। तो बेटा मैंने क्या किया? अपने ऑब्जेक्ट को लाल सब्जेक्ट बनाया, तो ये मैनी ट्रीज को मैं कहाँ लिखूंगा? आगे लिखूंगा मैनी ट्रीज। बेटा प्लांटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वॉज वर्ब में चेंज होगा। ट्रीज प्लूरल है बेटा, तो क्या आएगा? वर आएगा। बेटा प्लांट की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी प्लांटेड ही होती है, तो प्लांटेड बाय देम, बाय देम इन द गार्डन, इन द गार्डन, इन द गार्डन। बात क्लियर है कि नहीं है? इतना समझ में आया लाल? सिंपल है, आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है,
द फार्मर ग्रोज व्हीट इन हिज फील्ड, द फार्मर ग्रोज व्हीट इन हिज फील्ड, जो किसान है वह क्या करता है, खेतों में बेटा क्या करता है, जो गेहूं है वह उगाता है। तो लाल ये फार्मर क्या है बच्चा, सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, यह बेटा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और बेटा ये अदर में है। तो लाल अगर हम बात करें तो फार्मर क्या उगाता है, क्या उगाता है, व्हीट उगाता है। तो बेटा हमें क्या इसका हम बना देंगे स्ट्रक्चर, तो व्हीट ऑब्जेक्ट है, इसको लल्ला हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया, सिंगुलर है बेटा, एस या एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको चेंज करेंगे इज एम आर में। तो इज ग्रो की थर्ड फॉर्म ग्रोन होती है बेटा बाय द फार्मर, बाय द फार्मर। फिर क्या लिखा, इन हेज फील्ड, ये बचा हुआ लिख देंगे इन हेज फील्ड, इन हेज फील्ड। अगला देखिए बेटा, अगला क्या कह रहा है लाल, अगला कह रहा है सी, ये सब्जेक्ट है, ये लल्ला हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ए स्टोरी ये बेटा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बस खेल शुरू, अपने ऑब्जेक्ट को बच्चा सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बन जाएगा, अ स्टोरी इज बीइंग में चेंज होगा। अगर आपको नहीं पता कैसे चेंज होगा, मैंने पहले इसमें वीडियो डाली है, लिंक में डाल दूंगा, उसको देखिए जाके बेटा। तो इज बीइंग राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन, रिटेन बेटा बाय हर, क्या हो जाएगा लल्ला, बाय हर, और बेटा बाय हर के बाद बचा हुआ जो भी पार्ट है कि फॉर द कंपटीशन, फॉर द कंपटीशन। बात क्लियर, ये यहां हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर, हम बेटा प्रत्येक ईयर, प्रत्येक साल क्या करते हैं, प्रत्येक साल क्या करते हैं बेटा, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले देखें ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव है। दूसरी चीज टेंस कौन सा है, पता चला बेटा प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। क्यों है पता चला, सेलिब्रेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और बेटा ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी ही चाहिए। तो लाल अगर हम इसका बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और लाल अगर हम इसका बना देंगे क्या, और पैसिव, तो लाल क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंस को हम आगे लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे बेटा, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस को बेटा आगे लेकर आएंगे। अब देखो बेटा इंडिपेंडेंस सिंगुलर है, इज एमआर में चेंज होगा, तो इज सेलिब्रेटेड क्या हो जाएगा लल्ला, सेलिब्रेटेड बाय अस, किसके द्वारा, हमारे द्वारा, बाय अस। इसको हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, क्यों, सेलिब्रेट अपने ही द्वारा किया जाएगा, लोगों के द्वारा किया जाएगा, हिडन बात भी हो जाती है। इंडिपेंडेंस डे था बेटा, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। आगे लिखा है एवरी ईयर, तो एवरी ईयर यहां हो जाएगा, एवरी ईयर क्या बन गया, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड बाय अस एवरी ईयर। आगे देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स वर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, तो ये क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट हो गया है ना, ये क्या हो गया बेटा, हेल्पिंग वर्ब हो गई, पर ये वर्ब हो गई, ये बेटा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो द एग्जामिनेशन को लाल, एग्जामिनेशन को बच्चा हम क्या करेंगे, आगे लेकर आएंगे, द एग्जामिनेशन, सिंगुलर है एग्जामिनेशन, वॉज हो जाएगा, वॉज, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चा, प्रिपेयर्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, प्रिपेयर्ड हो जाएगी बेटा बाय द स्टूडेंट्स, क्या बन जाएगा, बाय द स्टूडेंट्स। बात क्लियर है। अब यहाँ पे फॉर एग्जामिनेशन नहीं होगा, फॉर हट गया, क्यों कि एग्जामिनेशन के लिए तैयारी हो रही थी, तो एग्जाम को तैयार किया जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए। बात क्लियर है कि नहीं है, आगे चलते हैं। The driver stopped the bus near the school. The driver
स्टॉप द बस नियर द स्कूल, ड्राइवर ने बेटा बस को रोका स्कूल के पास। तो देखो स्टॉप्ड आया, ये बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म चिल्ला चिल्ला के कहती है कि भैया मैं पास्ट इंडेफिनिट में आती हूं। तो बेटा ये देखिए बस जो है ये ऑब्जेक्ट है लाल, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया, और जब इसको सब्जेक्ट बनाया तो बेटा यहां पे क्या लिखा, द बस। अब देखिए बेटा बस सिंगुलर है तो वॉज में चेंज होगी, स्टॉप्ड थर्ड फॉर्म भी होती है, तो स्टॉप्ड हमें थर्ड फॉर्म चाहिए ही चाहिए थी, बाय द ड्राइवर, तो बेटा बाय द ड्राइवर। अब बचा क्या, नियर द स्कूल, नियर द स्कूल, ये बेटा यहां हो जाएगा, ठीक है। तो द बस वॉज स्टॉप्ड बाय द ड्राइवर नियर द स्कूल। आगे देखेंगे बेटा क्या कह रहा है, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो बेटा देखो माई होमवर्क, माई होमवर्क को बेटा मैंने सब्जेक्ट बना लिया, कंप्लीटेड बेटा सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है, इसके साथ हैव भी लगा है, तो ये परफेक्ट हो गया प्रेजेंट का। होमवर्क सिंगुलर है लल्ला, चेंज होगा हैज बीन में, कंप्लीट थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय मी, कंप्लीटेड बाय मी। समझ में आया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ये बात ध्यान रखना है, वही काम चल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आगे लिखा है द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, बॉयज जो हैं वह बेटा क्रिकेट खेल रहे हैं, कहां पर, ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो बेटा क्रिकेट क्या है, क्रिकेट बेटा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यह वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, बस इसी का खेल है। और हमने बेटा क्या कर दिया, क्रिकेट को बेटा अपना क्या बनाया, क्रिकेट को अपना क्या बनाया, सब्जेक्ट बना लिया। इज बीइंग में चेंज होगा, क्रिकेट सिंगुलर है, वर्ब की बेटा थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी लल्ला, प्लेड है ना, बाय द बॉयज, प्लेड बाय द बॉयज इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। बात क्लियर है। आगे लिखा है द शॉपकीपर सोल्ड फ्रेश वेजिटेबल्स, द शॉपकीपर्स सोल्ड फ्रेश, द शॉप। अब देखो बेटा शॉपकीपर क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, मेन वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है पूरा, है ना, ये ऑब्जेक्ट है। अब एक बात देखो बेटा, सोल्ड लिखा हुआ है, सेल की सेकेंड फॉर्म आई है, सेल की सेकेंड फॉर्म आई है, तो बेटा ये सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आता है, किसमें आता है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो अगर हम बेटा इसका पैसिव बनाएं तो क्या बन जाएगा, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स वर सोल्ड बाय द शॉपकीपर्स, ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा फ्रेश वेजिटेबल्स जो है वो शॉपकीपर्स के द्वारा बेची गई, बात क्लियर है। नेक्स्ट अब देखो बेटा इंटेरोगेटिव आ जाओ, कहां पर आ जाओ लल्ला, इंटेरोगेटिव। देखो बेटा इंटेरोगेटिव भी कितने टाइप के हो जाते हैं, दो टाइप के हो जाते हैं। एक तो जिसे हम बोलते हैं यस नो टाइप, क्या बोलते हैं बेटा, यस नो टाइप, और दूसरा होता है डबल इंटेरोगेटिव बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बेटा, डबल इंटेरोगेटिव। तो एक तो इसको बोलते हैं लल्ला क्या, डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो जो यस नो टाइप का होता है बेटा, यह हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से। हिंदी की बात करें तो क्या से शुरू होता है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। हो किसी से भी स्टार्ट, जो चीज जहां है वो वहीं रहेगी, केवल बच्चा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छोड़कर सारी चीजें यथा स्थान पर रहेंगी, बट चेंज होकर कुछ चीजें आएंगी। चलिए आगे चलते हैं, इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर देखते हैं। असर्टिव के समझ में आए होंगे आपको, ठीक है। अब देखिए लिखा है डू यू प्ले क्रिकेट, क्या लिखा हुआ है बेटा, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, क्या आप प्रत्येक इवनिंग क्रिकेट खेलते हो। डू लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये अदर में आ गया। बात क्लियर है बेटा। तो देखिएगा क्रिकेट हमारा अगर ऑब्जेक्ट मैंने इसको सब्जेक्ट बनाया तो क्रिकेट, अब क्रिकेट सिंगुलर तो इज एम आर में चेंज करेंगे तो इज आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब अपने स्थान पर रहेगी, लेकिन बच्चा चेंज होकर आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा क्या हो जाएगा, प्लेड बाय यू एवरी इवनिंग, एवरी इवनिंग क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें।
आगे देखिए लिखा है डिड शी कुक डिनर लास्ट नाइट, क्या लिखा है डिड शी, तो बेटा डिड हेल्पिंग वर्ब है और बेटा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अदर में आ गया। तो लाल हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया डिनर को उठा लाए, तो बेटा डिनर, अब डिनर सिंगुलर है तो वॉज वर्ब में चेंज होगा, तो क्या आएगा लल्ला वॉज, तो वॉज डिनर, कुक की थर्ड फॉर्म बेटा कुक्ड बाय हर लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। इससे देखो बेटा आपके पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, प्रैक्टिस भी हो रही और प्रॉपर मैंने टाइप वाइज लेकर आया हूं कि असर्टिव के सेंटेंस कैसे बनते हैं, इंटरोगेटिव के कैसे बनते हैं, इंपरेटिव के कैसे बनते हैं, तीन से ही बनते हैं, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं बेटा, अगला लिखा हुआ है बेटा इज ही रीडिंग द नोवेल नाउ, क्या हुआ है अब बेटा उपन्यास पढ़ रहा है। तो बेटा यहां पर अगर मैं बात करूं तो बेटा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको अगर बनाए बेटा तो देखो बेटा नोवेल सिंगुलर है, इसके लिए इज बीइंग एम बीइंग में चेंज करेंगे तो इज द नोवेल बीइंग, बीइंग हमेशा बेटा बी बीइंग बीन, ये सब्जेक्ट के बाद आएंगे, ध्यान रखना। रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है, बाय हिम, अब बचा क्या नाउ, क्वेश्चन मार्क, बात क्लियर है। अगला लगा हैव दे फिनिश द प्रोजेक्ट, तो द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सब्जेक्ट बनाया द प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट सिंगुलर है और ये टेंस प्रेजेंट का परफेक्ट था तो हैज बीन में चेंज होगा, हैज यहां आएगा, मैंने कहा बी बीन बीइंग, ये सब सब्जेक्ट के बाद आते हैं, तो हैज द प्रोजेक्ट बीन फिनिश्ड बेटा थर्ड फॉर्म है, तो ये बन गया क्या लल्ला फिनिश्ड बाय देम, फिनिश्ड बाय देम, बात क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चा, आगे क्या लिखा हुआ है आर द चिल्ड्रन वॉचिंग कार्टून्स, क्या बच्चे कार्टून देख रहे हैं, तो क्या बच्चे कार्टून देख रहे हैं, तो बेटा बनाते हैं कार्टून्स, कार्टून्स, अब कार्टून्स बेटा प्लूरल हो गया तो इज एम आर लिखा हुआ है, आर बीइंग में चेंज होगा, तो कार्टून्स आर कार्टून्स बीइंग, वॉच की थर्ड फॉर्म बेटा वॉच्ड होती है, क्या होती है वॉच्ड बाय द चिल्ड्रन, क्वेश्चन मार्क, क्लियर है लाल। आगे लिखा है विल यू अटेंड द मीटिंग टुमारो, क्या तुम कल मीटिंग अटेंड करोगे कल, तो बेटा देखिएगा तो विल बी में चेंज हो जाएगा, तो विल द मीटिंग, मीटिंग ऑब्जेक्ट था ना, मीटिंग ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बनाया तो विल द मीटिंग बी हमेशा यहां आएगा, अटेंड की थर्ड फॉर्म बेटा अटेंडेड हो जाएगी, क्या हो जाएगी अटेंडेड बाय यू, अटेंडेड बाय यू टुमारो, क्वेश्चन मार्क, बात क्लियर है लल्ला, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, हैड ही क्लीन्ड द रूम बिफोर यू केम, क्या उसने रूम क्लीन किया बिफोर तुम्हारे आने से पहले, तो बेटा ध्यान रखना ये चेंज हो जाएगा किसमें, हैड द रूम, हैड द रूम बीन क्लीन्ड बाय हिम बिफोर यू केम, ये आगे जो लिखा हुआ एक्स्ट्रा ये वही लिखा रहेगा, ठीक है। आगे देखिए डज योर ब्रदर गो टू कॉलेज, क्या तुम्हारा दोस्त, क्या तुम्हारा भाई कॉलेज गया। अब देखो बेटा ये टेंस इंडेफिनिट है प्रेजेंट का, और ये जो है क्या है ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है और हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। अब देखो बेटा ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हुई, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, ये हमारी वर्ब हुई, ये देखो अदर में आएगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है ऑब्जेक्ट, क्योंकि बेटा जो गो होती है, ये जो गो होती है ये है बेटा गो हमारी जो है ये इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, एक ऐसी वर्ब जिसके साथ क्या नहीं होता है ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो गो बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पर कॉलेज नहीं, बहुत से लोग बनवा देते टू कॉलेज करके, इसको टू कॉलेज करके आगे ले आते, नहीं बनेगा, ध्यान रखना गलत माना जाएगा, ये देते भी नहीं है, इसको इसीलिए डाला है कि आप इसको देखें बनाते हैं कि नहीं बनाते, तो ये नहीं बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, Was the teacher checking the answer sheet, was the teacher checking the answer sheet, तो बेटा देखेंगे ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये टीचर क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया,
मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया पूरा। तो देखो वॉज को वर्ब वर्बिंग में चेंज करेंगे। वर क्यों आएगा? क्योंकि बेटा आंसर सीट्स प्लूरल हो गया, तो वर द आंसर सीट्स। बीइंग लग जाएगा बेटा, क्या लग जाएगा बच्चा? बीइंग। और बेटा चेक्ड क्या हो जाएगा बच्चा? चेक्ड बाय द टीचर। क्लियर लाल? तो चेक्ड बाय द टीचर। कैन सी सॉल्व द प्रॉब्लम इजिली। देखो बेटा मैंने आपको बताया जितनी भी हमारी मॉडल्स वर्ब होती हैं तो मॉडल्स वर्ब में हम बी लगाकर पैसे बनाते हैं। तो कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाय हर इजिली? क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये बन जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चा। अब देखो बेटा इंपरेटिव सेंटेंस भी बेटा हमें यहाँ पे अगर समझे थोड़ा सा, तो इंपरेटिव सेंटेंस भी हमें दो तरीके से देखने को मिलेगा। एक तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसी वर्ब मतलब ट्रांसिटिव वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट रखे होंगी, और एक ऐसा पॉइंट जो बेटा वर्ब होगी वो अदर में होगी लेकिन ऑब्जेक्ट उसके साथ नहीं होगा। इसको हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंट्रांसिटिव वर्ब। और इसको क्या कहेंगे बेटा? ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो ये लेट वाले फॉर्मूले से बनता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 इससे बनता है। और चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं तो लेट से नहीं बनेगा। ये किससे बनता है बेटा? यू आर ऑर्डर्ड एडवाइज सजेस्टेड +2 इस तरीके से। ठीक है, तो चलते हैं। कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझा है तो जाइए, नीचे लिंक है दोनों वीडियो का, दो वीडियो मैंने पूरा एक्टिवेशन समझाया हुआ है। चलिए बेटा देखिए क्या लिखा हुआ है। क्लोज द डोर क्वाइटली, तो डोर को क्लोज करिए चुपचाप से। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो लेट द डोर बी क्लोज्ड क्वाइटली, फुल स्टॉप। इसको बेटा हम यूआर से भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट भले ही है लेकिन ये यूआर से ही बन जाएगा, लेकिन जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो केवल यूआर से ही बनेगा। तो प्लीज राइट योर नेम ऑन द टॉप ऑफ द पेपर। तो प्लीज लगा है, हम यू आर रिक्वेस्टेड से बना सकते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब प्लीज का काम खत्म हो गया, रिक्वेस्ट लगा चुके हैं। तो टू राइट योर नेम, पूरा सेंटेंस बचा हुआ पूरा सेंटेंस हम लिख देंगे। और अगर हम लेट से बनाए तो लेट योर नेम बी रिटन ऑन द टॉप ऑफ द पेपर। इस तरीके से लाल ये बन जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? हेल्प मी विद माई होमवर्क, मेरी सहायता करो मेरे होमवर्क से। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर बेटा क्या बन जाएगा? लेट मी बी हेल्प्ड विद माई होमवर्क। ठीक है, ऐसे ये बन जाएगा, यूआर से भी बन जाएगा। फिनिश योर वर्क बिफोर द डेडलाइन, तो बेटा लेट योर वर्क बी फिनिश्ड बिफोर द डेडलाइन। ठीक बेटा, इस तरीके से ये बन जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे। स्पीक लाउडर, तेज बोलो, सो एवरीवन कैन हियर यू, ताकि सभी आपको सुन सकें। तो बेटा क्या बन जाएगा? बन जाएगा क्या? स्पीक लाउडर। अब इसमें देखो यहां पर ये जो है इंट्रांसिटिव वर्ब है, स्पीक लाउडर, तो यू आर एडवाइज्ड, आपको सलाह दी जाती है, या यू आर सजेस्टेड, आपको सजेस्ट किया जाता है टू स्पीक लाउडर, कि तेज बोलो, स्पीक लाउडर सो एवरीवन कैन हियर यू। पूरा वैसा का वैसा ही बेटा हम सेंटेंस को नोट कर देंगे, इस बात को ध्यान रखना। आगे लिखा है बेटा ब्रिंग मी द बुक फ्रॉम द सेल्फ, है ना, जो है टाड़ से अलमारी से क्या लाओ बेटा? बुक लाओ, है ना। तो बेटा यहां पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, हमने कोई सा उठा लिया, तो लेट मी बी ब्रॉट द बुक फ्रॉम
द सेल्फ। ठीक है, किसी से भी बेटा यहाँ पे बुक वाले बुक को ऑब्जेक्ट मानो तो भी बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, लेट द बुक बी ब्रॉट टू मी फ्रॉम द सेल्फ। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा? चलिए आगे चलते बेटा। क्लीन योर रूम इमीडिएटली, अपना रूम इमीडिएटली साफ करो। तो इसको हम कैसे बना देंगे बच्चा, इसको हम बना देंगे लेट योर रूम बी क्लीन्ड इमीडिएटली। बात क्लियर है? इमीडिएटली बन जाएगा। आगे देखिए, स्टडी हार्ड फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो यू आर एडवाइज्ड, यू आर सजेस्टेड, आपको सलाह दी जाती है टू स्टडी हार्ड फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। पूरा बेटा सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा। बात क्लियर है लाल? अगला देखेंगे, लिखा हुआ है रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग। इंस्ट्रक्शंस को बेटा क्लियरली पढ़ो, केयरफुली पढ़ो शुरू करने से पहले। तो लेट द इंस्ट्रक्शंस, लेट से बन जाएगा लेट द इंस्ट्रक्शंस बी रीड केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर स्टार्टिंग। आगे लगा टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव द रूम। तो बेटा इसको हम बना सकते हैं लेट द लाइट्स बी टर्न्ड ऑफ when you leave the room। पूरा सेंटेंस वैसे ही। ठीक है बेटा, when, चलिए बेटा मैंने यहाँ तीनों पोर्शन आपको रखे हैं बेटा, असर्टिव के और इम्परेटिव और आपके इंटरोगेटिव के। तीनों स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में मुझे बताइए। और एक बार जो मैंने वॉइस के बेटा वीडियो डाले हैं 2, उसमें देखिए आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और बेटा अपना जो ऐप है लल्ला वह लॉन्च हो चुका है, एलेक्सा लर्निंग पॉइंट, एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। इसको बेटा प्ले स्टोर पर जाइए और बेटा डाउनलोड करिए, 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा, अपने रिव्यूज लिखिए जाके। ठीक है, तो मजा आने वाला है। आगे और भी चीजें ऐड ऑन करेंगे इसमें। तब तक के लिए देखते रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।